देखिए पिछला क्लास में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने सिखाए थे। आज देखिए जैसे परमाणु के बारे में जानते हैं सब कोई कि परमाणु के बीच में ठीक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ही पाया जाता है? तो परमाणु के अंदर में एक ऐसा स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है 99.9%। उसी स्थान को उसका उप कक्षा कहा जाता है। उप कक्षा को उप सेल भी कहा जाता है, सब सेल भी कहा जाता है। और उप कक्षा को हम लोग एस, पी, डी एवं एफ से सूचित। सबको मालूम है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। तो चल यार सबको लिखिए उप कक्षा। उप कक्षा लिखिए। उप कक्षा में इसका अंग्रेजी ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल ऐसे लिखा जाता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल से अंग्रेजी होता है। चलिए लिखिए तो दे देकर उसमें परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे उप कक्षा कहते हैं। उसे उप कक्षा कहते हैं। उप कक्षा को क्रमशः पैराग्राफ चेंज करके उप कक्षा को क्रमशः एस, पी, डी एवं एफ से सूचित करते हैं। एस, पी, डी एवं एफ से सूचित करते हैं। चलिए उप कक्षा को एस, पी, डी, एफ से करते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब लिखिए टॉपिक उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमताएं। उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमताएं या इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमताएं भी लिख सकते हैं। देखिए जो लिख लीजिएगा सबके नीचे, जैसे एस में अधिकतम 2 ठो, ठीक ना? अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 एफ में अधिकतम 14। अधिकतम कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि अधिक से अधिक, लेकिन कम से कम तो रह ही सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि डी में अधिक से अधिक 10 गो, तो उसमें कम से कम 9 गो रह सकता है, अधिक से अधिक 10 गो रह सकता है, 8 गो रह सकता है, 1 गो रह सकता है, लेकिन 10 गो ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे रहतब्बो करता है ना, तो इस तरह से रहता है। समझ लीजिए, पहले वो उतार लीजिए। इलेक्ट्रॉन जैसे एस में भरबो करता है इस तरह से ना। मान लीजिए कि एस ऑर्बिटल है इला, तो पहला इलेक्ट्रॉन अप में भरता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये पहला हो गया ये वाला। अब पी में ऐसे भरता है। पी में कई गो बॉक्स होता है? पी में 3 गो बॉक्स होता है। तो इसमें पहले ऊपर भरता है, सब में पहले सिंगल भर जाता है 1 गो। ऐसे ये होता है पहला, ये दूसरा, ये वाला।
आई होता है आपका चौथा, आई वाला पांचवा, आई वाला छठा, नहीं जी। उसी तरह से डी या एफ के भी बनाते हैं। डी में अधिक से अधिक 10 गो रहता है, तो पहले भरता है सिंगल सिंगल सब में करके 10 गो नहीं, सॉरी 5 गो भरता है। 1 2 3 4, तो हो गया एगो इसमें, ये पहला है, एगो इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, इसमें चौथा और इसमें पांचवा। ई वाला आपका छठा यहाँ से भरता है, सातवा, ई वाला आठवा, ई वाला हो गया नौवा और ई वाला 10वां इलेक्ट्रॉन। बनाते चलिए। ई वाला आप लोग 11 में पढ़े होंगे, परमाणु संरचना चैप्टर में। हाँ, बहुत डिटेल में। तीन, चार, पाँच, छः। ई वाला पहला होता है इसमें, ई वाला सॉरी ई वाला नहीं होता है, ये दूसरा का इसमें होता है, तीसरा इसमें होता है, चौथा इसमें होता है, पांचवा इसमें, छठा इसमें और सातवां इलेक्ट्रॉन इसमें। आठवां इलेक्ट्रॉन का यहाँ से पेयरिंग होता है। पेयरिंग मतलब समझते हैं, जोड़ा, तो उसको युग्मित इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। हाँ, युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन। 11, ई वाला हो जाएगा 12, ई वाला हो जाता है 13, ई वाला हो जाएगा आपका 14। लेकिन सब की कैपेसिटी याद रखिएगा। किसी भी एक ऑर्बिटल में यानी कि एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन अप में नहीं रह सकता है। यदि एक अप में रहता है तो दूसरा का पक्का दम डाउन में रहता है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो लिख लिए होंगे सब कोई, सब कैपेसिटी याद रखिएगा। और सब में पहले सिंगल सिंगल करके भरता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के जोड़ा होता है, पेयरिंग होता है। पेयर वाला इलेक्ट्रॉन को युग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब देखिए, जैसे एस ऑर्बिटल है तो उसका भी कुछ आकार होता है, पी ऑर्बिटल है उसका भी कुछ आकार होता है, डी ऑर्बिटल उसका भी कुछ है। अब लिखिए ऑर्बिटल के आकार, ऑर्बिटल के आकार यानी कि उपकक्षा का आकार लिखिए डैश देकर। तो नंबर 1 लिखिए, पहला नंबर, एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, जिसमें कोई दिशा नहीं होता है। जिसमें कोई दिशा नहीं होता है, जिसमें कोई दिशा नहीं होता है। एस ऑर्बिटल गोल आकृति के होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है एस ऑर्बिटल। दूसरा लिखिए, पी ऑर्बिटल का आकार, पी ऑर्बिटल का आकार डमरूकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार डमरूकार होता है, डमरूकार होता है। डमरूकार के अंग्रेजी में लिख लीजिए ब्रैकेट में, नहीं इसको डम्बेल कहते हैं। डम्बेल कभी कभी जिसे होता है ना कि डमरूकार नहीं दे करके ऐसे देता है डम्बेल, तो समझिए कि डमरूकार को ही क्या कहते हैं, डमरूकार को ही डम्बेल कहते हैं। क्या लिखे कि पी ऑर्बिटल का आकार डमरूकार होता है, जो क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड अक्षों पर स्थित होता है। जो क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड अक्षों पर स्थित होता है, जेड अक्षों पर स्थित होता है, जिसे पी एक्स, पी वाई तथा पी जेड से सूचित करते हैं। जिसे पी एक्स, पी वाई तथा पी जेड से सूचित करते हैं। इस तरह से बना लीजिएगा।
जैसे ये आपका 3 ऑर्बिटल होता है ना इसमें बॉक्स ना, तो तीनों के नाम होता है, एगो होता है आपका px, एगो py, एगो बना लीजिए इला लिख कैसे अब px py pz हो गया ना। बना लिए तो अगला लिखिए तीसरा नंबर पॉइंट, डी ऑर्बिटल का आकार, डी ऑर्बिटल का आकार डबल डमरूकार, पी ऑर्बिटल का आकार और डबल डमरूकार, डबल डमरूकार। अब ब्रैकेट में कैसे लिखेगा, डबल डम्बेल, डी ऑर्बिटल का आकार डबल डमरूकार, ब्रैकेट में डबल डम्बेल होता है, डबल डमरूकार होता है, जो जिसे क्रमशः देखिएगा dxy कोमा dyz कोमा dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर तथा dz स्क्वायर से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं 5 गो ऑर्बिटल होता है ना, तो पांचों के लिए कैसे में 3 गो है, तो तीनों के लिए px y py z है ना, तो इसी 5 को बना के dx y dy z dx z करके लिख दीजिएगा। अब लिखिए चौथा नंबर, f ऑर्बिटल बच गया ना, लिखिए चौथा नंबर f ऑर्बिटल का आकार जटिल होता है, जटिल लिख के ब्रैकेटों में कॉम्प्लेक्स लिखिएगा, जटिल f ऑर्बिटल का आकार जटिल होता है। जटिल मतलब कि बनाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं कि बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन बनाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जटिल कह के बच के निकल जाते हैं, मेहनत करके। हाँ कॉम्प्लेन नहीं कॉम्प्लेक्स लिखना, हो गया ना। अब देखिए जैसे कक्षाओं में हम लोग इलेक्ट्रॉन का वितरण पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, तो उसके लिए बोर सिद्धांत पढ़े थे, बोर योजना के अनुसार। लेकिन उप कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है ना, तो वो पढ़ा जाता है अफबाउ सिद्धांत के अनुसार। तो अब टॉपिक लिखिए उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए। हाँ दे देकर उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार दिया जाता है, हाँ दिया जाता है, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार दिया, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार दिया जाता है, दिया जाता है। जैसे उसमें कक्षा में बोर योजना के अनुसार था ना, उप कक्षा में अफबाउ सिद्धांत के अनुसार होता है। अब लिखिएगा अफबाउ सिद्धांत, अफबाउ सिद्धांत, हाँ टॉपिक लिखिए अगला अफबाउ सिद्धांत। देखिए जैसे अफबाउ सिद्धांत कहता है ना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकक्षा में भरता है जिस उपकक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे एसपीडीएफ में सबसे कम एनर्जी होता है एस के,
और उससे ज्यादा एनर्जी पी क्या उससे ज्यादा डी का। तो चलिए लिखते चलिएगा दे देकर इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उप कक्षा में भरता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उप कक्षा में भरता है जिस उप कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। जिस उप कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है उप कक्षाओं उसमें लिखिए उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने को निम्नलिखित आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए तो आरेख बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि हम लिखेंगे 1s यहाँ पर 2s। देखिए 1s लिखते हैं ना तो समझना कि पहला कक्षा जिस चारों कक्षा होता है KLMN ना, तो जिस जौवा कक्षा होता है ना वो उतने ऑर्बिटल होता है। जैसे पहला कक्षा K तो एक ऑर्बिटल होता है खाली S, दूसरा कक्षा L तो 2 ऑर्बिटल होता है, एगो S एगो C, तीसरा कक्षा तो 3 ऑर्बिटल SPD, चौथा तो SPDF। तो क्या करते हैं कि लिखना शुरू करते हैं 2s है इसमें लिखेंगे 2p, ई वाला हो जाएगा 3s, आई वाला हो जाएगा 3p, आई वाला आपका हो जाएगा 3d। तो डिस्टेंस पे लिखा जाता है ये हो जाएगा 4s 4p 4d, आई वाला होता है 4s। यहाँ से सब 7 तक हम लोग जाते हैं लेकिन सब में सेम लिखते हैं। जिसे 4 को लिखाएगा इसमें लिखेंगे 5s 5p, सामने ही लिखते हैं ठीक ना, और फिर 5d और फिर 5f 6s 6p 6d 6f, उसके बाद 7s लिख सकते हैं 7p और 7d और उसके बाद 7f। देखिए वाला कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसको। यदि डायग्राम सही बनेगा तो सब कुछ सही लिखाएगा, नहीं तो देखिए गलती होना शुरू हो जाता है। बनाए मेहनत से या काट दे। चल इसको नोट किया जाए। देखिए बालक जैसे भी डायग्राम ही बना लिए होंगे, इसमें जैसे कि एरो का ये हेड है, एरो का ये पूंछ है, तो जैसे पूंछ से शुरू करते हैं हेड की ओर आते हैं, जितना बेटाएगा उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ले आए तो इसके में 1s है ना, फिर यहाँ शुरू करेंगे तो ये मिलेगा 2s। तो देखिए यही से 1s के बाद क्या लिखे हैं, फिर देखिए ई एरो में आएंगे तो इधर शुरू करते हैं पूछ से तो 2p मिलेगा। उसके बाद तो देखिए 2p के बाद क्या लिखे हैं, ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ऑर्बिटल को सजाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरता है जिसका ऊर्जा कम होता है। तो मान लीजिए हम इस तरह से सजाए हुए हैं इसको, तो समझिए कि इसका ऊर्जा कम है उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, यानी कि हर एक जो आगे वाला ऑर्बिटल है उसका ऊर्जा ज्यादा है पहले वाला से।
इलेक्ट्रॉन जब तक ले पहिलका में पूरा कैपेसिटी जितना है उतना भर नहीं जाता तब तक ले अगला उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो इसी के देखिए इसी डायग्राम से वो लिखे हैं 2p के बाद कौन चीज 3s, तो 3s लिखे हैं और 3s के बाद देखिए कौन चीज है 3p और फिर उसके बाद 4s और उसके बाद 3d फिर 4p और उसके बाद 5s लिखा हुआ है ना ऑर्बिटल के ऊर्जा के अनुसार। इतना लिख लिए ना, तब देखिए आपको एक से लेकर के या कम से कम 50 तक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इसके अनुसार उप कक्षा के अनुसार। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है ना उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। उदासीन परमाणु रहेगा तब, लेकिन यदि धनायन से आवेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है और ऋणायन से आवेशित होता है तो वो अधिक होता है। तो हम केवल उदासीन परमाणु के लिए बता रहे हैं। जैसे हीलियम के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब लिखाएगा पहले 1s, पहला इलेक्ट्रॉन माथा पर लिखा जाता है 1s1। हीलियम के लिखेंगे तो 1s2। देखिए लिथियम के लिखेंगे तो 1s2 और 2s1, क्योंकि देखिए 1s जब पूरा s में दूगो भर गया तो क्या नंबर आएगा 2s का। लिथियम पास 3 गो इलेक्ट्रॉन है, 2 गो तो यहाँ लिख देते, 1 बचा है ना। बेरिलियम के लिखेंगे तो 1s2 2s2, फिर इसके बाद बोरॉन आता है तो इसका होता है 1s2 2s2 और 2p1। देखिए ये सब मत देखिएगा, सुनिए ये सब मत देखिएगा कि 1s है कि 2s है, खाली ये देखिएगा कि s है कि नहीं। s रहे, s में अधिक से अधिक 2 रह सकता है चाहे वो कोई के रहे। जैसे 1s का मतलब है ना कि पहिलका कक्षा के है और 2s और 2p का मतलब है ना कि दोनों दूसर का कक्षा के है, 2p भी और 2s भी। अब 3s और 3p आएगा ना तो समझिए कि तीसरका कक्षा के है, ठीक ना। लेकिन जिसका ऊर्जा कम होता है उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। अब मान लीजिए कार्बन के लिखेंगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 6 होता है ना, तो 1s2 2s2 और 2p 2 6 हो गया ना। इसी तरह देखिए हम लिख रहे हैं मान लीजिए कि मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के पास परमाणु संख्या 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p 10 को पूरा है ना अभी ना। अब देखिए 2p के बाद किसका नंबर आता है तो 3s, अब 2 बचल है तो 2 लिखाएगा। 3 या 2 सबसे मतलब नहीं है, s है कि नहीं, तो जितना रहता है उतने लिखल जाता है। 12 को पूर जाएगा तो रुक जाते हैं, मतलब जहाँ पूर जाएगा था। अब देखिए मान लीजिए कि हम पोटेशियम के लिख रहे हैं, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है 19 है। तो देखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p। देखिए 3s के बाद 3p है तो 3p 6, कै वो पूरा अभी तक 18 को पूरा है ना, 10 8 18। 3p के बाद कौन आता है 4s। देखिए 4s आता है तो क्या लिखेंगे 4s, लेकिन कै वो इलेक्ट्रॉन है तो लिखा गया। इसी तरह देखिए हम लिख रहे हैं मान लीजिए कि लोहा कितना होता है 26, तो यानी 26 को इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या याद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए लोहा के पास 26 इलेक्ट्रॉन है ना, क्रम के अनुसार से ऐसे चलिए 1s2 2s2 2p 3s2 3p और इसके बाद 4s2। देखिए ओकरा बाद 4s2 के बाद कौन है 3p दिए 3d है। अब कै गो लिखेंगे 5 गो 6 गो ना, 10 10 20 तो 6 गो बचल है। डी में 6 गो लिखा सकता है कि नहीं, डी को मैक्सिमम 10 गो रह सकता है ना, तो कम से कम तो 6 गो लिख ही सकते हैं। अब ये नहीं कि पी में 7 गो मत लिख देना सर, क्योंकि पी की कैपेसिटी मैक्सिमम 6 गो है, 6 गो से पी में कभी भी ज्यादा नहीं रह सकता है। अब देखो मान लो कि हम क्रिप्टन के लिख रहे हैं, सुनो क्रिप्टन का नंबर होता है, क्रिप्टन के 36 नंबर होता है। देखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10। 3d के बाद देखिए कौन है 4p है ना, है
कै गो है मेरे पास अभी? 6 गो। अब पी में 6 गो तो नहीं सकता है, तो क्या लिखेंगे? 4p6 हो गया ना। देखो इसी को यदि अच्छा से जाना होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे 1 है तो पहला कक्षा के है, 2s है तो दोनों दूसरा कक्षा के है, आई वाला हाई वाला ई वाला। देखो जेकरा जेकरा साथ 3 लगल है ना वो सब तीसरा कक्षा के है, जेकरा जेकरा 4 लगल वो सब है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसको हम लोग जैसे सीक्वेंस में सजाते हैं। सीक्वेंस मतलब कि देखिए मान लीजिए कि हाई वाला लिखे थे ना, इसको सजाना हो सीक्वेंस में, जैसे पहला कक्षा के अनुसार पहले लिखा जाता है, इस नियम के अनुसार पहले इस नियम के अनुसार लिख लिया जाता है। इस नियम के अनुसार लिखने के बाद आप चाहिएगा तो सजा सकते हैं अच्छा से सीक्वेंस में। जैसे 1 वाला के एक देखिए 1 पहला कक्षा के एक साथ और दूसरा कक्षा 2 को है नहीं ना, दूसरा कक्षा के 2 ऑर्बिटल होता है पी और एस। तीसरा का देखिए हाई वाला होगा ई वाला होगा वो लिखने के बाद, लेकिन ऐसे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले से जाने की कोशिश कीजिएगा था 3d6 और 4s2। तो जो सबसे बाहर वाला होता है ना वही सबसे बाहरी कक्षा होता है। इसमें देखा है तो सबसे बाहरी कक्षा कैसे पता चलता है? तो जो सबसे बड़का नंबर होता है ना वही सबसे बाहरी कक्षा माना जाता है। इसमें देखिए सबसे बड़का संख्या कौन है? सजाने के बाद ऐसे नहीं 1s2 2s2 2p6 p ला कहानी खत्म 3s2 3p6 और बाद 3d 310 और फिर इसके बाद 4s2 और 4p6। ये दोनों मिल करके बाहरी कक्षा होगा। कैसे? दोनों सब 4 लगा हुआ है ना, तो 4s और 4p दोनों मिला के बाहरी कक्षा है। अब देखो बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 8 गो है ना। तो इतना नोट कीजिए। ऐसी करके आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक लिखना है। जैसे हम तो लिख ही दिए आपको समझने के लिए, आपको 1 से लेकर के 50 तक ले अलग लिख के लाना है, समझे? इसको नोट कीजिए। पहले 1 लिखिएगा, ठीक ना? नियम नंबर 1। और नियम नंबर 1 में बेरियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। बेरियम का परमाणु संख्या 56 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए वहां से हम लिखते जा रहे हैं, वो देख रहे हैं ना, तो लिखते चल रहे हैं। यह तक लिखेंगे 6s तक ले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 10 है। देखिए वहां पर 4s 3d 10 और उसके बाद 4p6 के बाद 5s2 अब 5s2 के बाद है 4d 10 और उसके बाद 5p6 और 6s2। देखिए 56 में पुर गया होगा, 56 में पुर गया इलेक्ट्रॉन ना। लिखिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए। उतार लिए? तो इसके बाद गड़बड़ाता है। तो चलिए इसके बाद नीचे लिखिएगा उसी में बेरियम 56 के बाद बेरियम 56 के बाद लैथेनम 57। बेरियम 56 के बाद लैथेनम 57 का इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करना चाहिए। का इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करना 4f में प्रवेश करना चाहिए। 4f प्रवेश करना चाहिए, लेकिन 5d में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। लेकिन 5d में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, 5d में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और रुक जाता है। उसके बाद 4f में
इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है, उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है और उस समय तक इलेक्ट्रॉन भरता है जब तक कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए। जब तक कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए, 14 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए देखिए, जैसे कि नियम के अनुसार 6s के बाद इलेक्ट्रॉन केकरा में भरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एगो इलेक्ट्रॉन 4f में भरने के बजाय 5d में एगो भर जाता है और d में एगो भर करके रुक जाता है और उसके बाद f में भरना शुरू होता है। तो f में 14 को जब तक भर नहीं जाता है तब तक d में कोई इलेक्ट्रॉन भरता है। तो देखिए लिख रहे हैं उसका, जैसे लैथेनम है आपका 57 नंबर पर, यही आगे चल के देखिएगा लैथेनाइड के नाम से जाना जाता है। जब पढ़ाएंगे चैप्टर में तब 1s2 2s2 2p 6 3s2 लिखते चलिएगा 3p 6 4s2 3d 10 4p 6 5s2 अब 5s2 के बाद 4d 10 और 5p 6 और 6s2 और 6s2 के बाद 4f आता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4f में ना भर के कहाँ भरता है, एक इलेक्ट्रॉन भर के रुक जाता है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का भरना शुरू होता है 57 नंबर पर सिलेनियम होता है। सिलेनियम जो है 58 नंबर से है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें भरना शुरू हो जाता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 4p 6 5s2 और 4d 10 और 5p 6 6s2 और 6s2 के बाद जिसे 5d1 रह देना है। अब d में कुछ नहीं करना है, अब कहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है, 4f में भरना है। इसी तरह से 59 नंबर के लिखेंगे कर, सेम टू सेम सब लिखाता है, ठीक ना यहाँ तक। तो काहे लगी बार बार लिखेंगे, खाली 2 गो डॉट ऐसे दे के दे रहे हैं कि वही वाला है, तो फिर काहे लगी बार बार लिखे। ये 5d1 रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन केकरा में भरेगा, हाँ। और इसी करके जब तक 14 कंप्लीट नहीं हो जाता है ना तब तक इलेक्ट्रॉन भरते रहता है, ठीक ना। एक के बाद इसके बाद लिखते हैं कर लास्ट वाला लुथेनियम 71 नंबर पर। तो ये होता है सब सेम टू सेम होता है, जस के तस। चलो लिख ही देते हैं, खाली डॉट डॉट दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 उसके बाद 4p6 5s2 और 4d 10 5p6 6s2 अब 5d 1 अब 4f14। अब जिसे 72 नंबर से फिर भरने शुरू होता है, जो 72 नंबर आएगा ना तो 72वां नंबर से डी में भरना शुरू होता है इलेक्ट्रॉन। 71 तक एफ में भरते रहता है, अब 72 नंबर से डी में फिर भरना शुरू हो जाता है। तो वो चलता है 72 से लेकर के 71 से लेकर चलता है 80 तक लगभग चलेगा वो। चलिए नोट कीजिए इसको। नियम नंबर 2 लिखिए, इसके बाद लिखिए
रेडियम 88, रेडियम क्या होता है आर, खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी। रेडियम 88 के बाद, रेडियम 88 के बाद एक्टिनियम, ये होता है AC89। रेडियम 88 के बाद एक्टिनियम 89 में 5F से पहले 6D में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। 5F से पहले 6D में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। 6D में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। देखो तेने बालक, जैसे 5F है ना, तो पहले 5F में भरना चाहिए ना 7S के बाद, तो 7S के बाद 5F ना भर के 6D में एगो भरता है, रुक जाता है वैसे ही। 6D में एगो इलेक्ट्रॉन भर के और फिर F में भरना शुरू करता है, तो उस समय तक भरता है जब तो F में 14 पूरा। तो क्या लिखे? रेडियम 88 के बाद एक्टिनियम 89 में 5F से पहले 6D में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और रुक जाता है। इसके बाद थोरियम 90 से LW103 तक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5F में भरता है। इलेक्ट्रॉन 5F में भरता है और 5F में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद, और 5F में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद 6D में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करता है। 6D में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करता है। 6D में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करता है। इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करता है। दम ओकरे वाला हाल है एकरो में, ठीक ना? तो जिसे 6D में भरना शुरू करता है ना ओकरे बाद ना, ठीक ना? तो देखिएगा उसका भी लिख रहे हैं, तो लंबा जाता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि सब जब आगे पढ़िएगा ना तो आपको जैसे यही सब पढ़ना है आगे चल के, डी ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के तत्व, ऐसा होता है ना, यही सब आगे पढ़ना है। तो SPDF जानबे न कीजिएगा तो डी ब्लॉक F ब्लॉक कहीं जान लीजिएगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करने का। हाँ चलिए, जो बोले हैं उसके अनुसार लिखिए। रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक नेस को लिख रहे हैं। रेडियम रेडियो सक्रिय तत्व है ना, जिससे अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन होता है। 1s² नहीं, 1s2। हाँ देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। दूध तो भी मारेंगे, 2p6 कैसे आएगा कहीं के, समझा के हार गए। कई गो इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 88 को सजाइते चलेगा ना उस समय तक, जब तक लेकिन 88 पूर्ण नहीं जाता है। 3p6। अरे कम से कम पढ़ो, सब मन लगा कि क्या मजाक बना रखा है सब, दम इतना पढ़ाई के स्टैंडर्ड गिरा दिया है सब। कहते हैं कि बुक स्टडी करो जी सब कोई। 3d6, 4p, 5s2, फिर इसके बाद 4d, 10, 5p6 और 6s2 और 5d10। 5d10 के बाद है 4f, 14,
4F14 6P 6 7S2 इसके बाद होता है एक्टिनियम। सब लिखते चलिए। K10 4P 6 5S2 अब 4D10 अब 5P 6 इसके बाद 6S2 अब 5D10 और 4F14 अब 6P6 और 7S2 और 7S2 के बाद कौन है 7S2 के बाद होगा आपका 6D होगा। हाँ लिखा है कि 5F से पहले इलेक्ट्रॉन केकरा में भरता है। हाँ तो 5F से पहले 6D में एगो इलेक्ट्रॉन भरता है, रुक जाता है। इसके बाद होता है थोरियम। थोरियम का होता है 90। तो सबसे 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 और 4S2 3D 10 4P6 5S2 और 4D10 5P6 6S2 और 5D 10 और 4F14 6P6 7S2 और उसके बाद 6D1 और इसके बाद आपका कौन आता है 5F1 आता है। अब ये से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाता है और जब तक 14 को नहीं भर जाएगा तब तक ले फिर डी में इलेक्ट्रॉन डी में भी एक ही को रहेगा। कहाँ तक ले जब तक लेफ्ट में 14 को नहीं भर जाता है तब तक ले। तो चलिए उसके बाद वाला हम लिख देते हैं डॉट डॉट करके। इसके बाद 103 नंबर पर होता है LW जिसका परमाणु संख्या होता है 103। सब वही लिखा था 1S2 2S2 2P 6 3S2 3P 6 4S2 3D 10 और 4P 6 5S2 4D10 और 5P6 6S2 और 5D 10 4F14 6P6 7S2 और 6D1 रहेगा अब 5F14। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेगा 104 नंबर से डी में। हाँ 6D में 104 नंबर पर होता है RF होता है 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 और 3D 10 अब 4P6 5S2 4D10 और 5P6 6S2 5D 10 4F14 6P6 7S2 आइए क्या लिखें 6D2 अब 5F। अब ये से भरना शुरू होता है डी में, ठीक ना। नोट कीजिए इसको।